मैं अनुज चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग अकेडमी पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिनके द्वारा आप जीएस के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि आजकल के कंपटीशन के एग्ज़ाम में रिपीटेड हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सीख पाओगे। उसी क्रम में हम शुरुआत करते हैं कि महासागरों के बड़े से छोटे क्रम में कैसे हम जमाएंगे। इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे जो कि है पैसा बोले तो पी से पैसिफिक ओशियन और ए से अटलांटिक ओशियन एंड एस से आई से इंडियन ओशियन एंड एस से साउदर्न ओशियन और ए से आर्टिक ओशियन। ठीक है, तो ये तो हुई कि महासागरों के बड़े से छोटे क्रम, यानी सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? पैसिफिक ओशियन, उससे छोटा अटलांटिक ओशियन, उससे छोटा इंडियन ओशियन, उससे छोटा साउदर्न ओशियन और उससे छोटा आर्कटिक ओशियन। उसके बाद हम सीखते हैं कि चीनी यात्रियों के भारत में आने का क्रम। चीनी यात्रियों के भारत में आने के क्रम के लिए सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो? कि फांसी हुई फांसे फाहियान जो कि 399 ईसा पूर्व में आया। उसके बाद सी से संयुग्न जो कि 518 ईसा पूर्व में आया। उसके बाद हैनसंग जो 630 ईस्वी में। उसके बाद ई से ईसिंग 7वीं सदी के अंत में। उसके बाद अभी तक हमने सीखा पैसा जो कि ट्रिक है महासागरों के बड़े से छोटे क्रम में जमाने की, यानी कि सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद ए से अटलांटिक, एस से साउदर्न ओशियन और ए से आर्कटिक ओशियन। और सीखते हैं तीसरी ट्रिक, बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख घटनाक्रम, यानी कि जब बाबर आया भारत में तो उसने किस किस सदी में क्या क्या किया, जो कि आजकल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1526 में क्या हुआ। तो उसके लिए 1526 में यानी बाबर ने क्या किया, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिए और 29 में घर गया और 30 में मर गया। यानी कि बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध और 30 से बाबर की मृत्यु। यानी कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। क्या बोले? 26 में पानीपत का पहला युद्ध, 27 में खाना खाए से खानवा का युद्ध, 28 से चल दिया से चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया से घाघरा का युद्ध और 30 में मर गया का मतलब बाबर की मृत्यु हो गई। अब सीखते हैं शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, यानी कि जो कुछ शाहजहां थे उन्होंने क्या क्या बनवाया। इसके लिए एक ट्रिक है मत जा रेशमा दीवानी, यानी कि म से मयूर सिंहासन, त से ताजमहल, जा से जामा मस्जिद, रे से रेशमा, स से शाहजहां, माँ से मोती मस्जिद, दी से दीवाने आमद दीवाने खास। यानी कि शाहजहां ने क्या क्या बनवाया। इसके लिए क्या ट्रिक है? मत जा रेशमा दीवानी, सिंपल सी ट्रिक है। आप समझ पाए होंगे इस चीज़ को आसानी से। आगे बढ़ते हैं। फिर है कि किस देश की मुद्रा क्या है, जो कंपटीशन में, जो इंडियन नेवी में, एयरफोर्स में, एक्स ग्रुप में, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन आता है कि क्या क्वेश्चन आता है कि किस देश की मुद्रा क्या है। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है किस देश की मुद्रा रुपया है, यानी किस देश की मुद्रा रुपया है, यानी कि कौन कौन देश की मुद्रा रुपया है। इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। तो माँ से मालदीव, सा से माँ से मॉरिशस के बाद सी से श्रीलंका, ने से नेपाल और बा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशेल्स और पाकिस्तान से पाकिस्तान। ठीक है जी, यानी कि मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान
बाई से पाकिस्तान मांगा। यानी जिस देश की मुद्रा रुपया है उसके लिए हमको सिंपल सी ट्रिक याद करनी है कि मामा श्री ने बाई से पाकिस्तान मांगा। आगे सीखते हैं, जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य, यानी कि जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं। उसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है, तो सिंपल सी ट्रिक है कि मौज में माँ बाप, म से मेघालय, यानी कि जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य में एक मेघालय है, ओ से उड़ीसा, ज से जूट, म से महाराष्ट्र और अ से असम और ब से बिहार और अ से आंध्र प्रदेश और प से पश्चिम बंगाल। यानी कि एम ई इसमें क्या है, साइलेंट, एम ई क्या इसमें साइलेंट, ठीक है। तो ये हुई ट्रिक किसकी, जूट उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य। उसके बाद सीखते हैं हम कि कनिष्क के दरबार के प्रमुख विभूतियाँ, तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन प्रमुख थे। उसके लिए क्या ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है कि अश्व नाचे पावमय, अश्व से, यानी कि अश्व के कनिष्क के दरबार के प्रमुख विभूतियों में सबसे पहले कौन से थे, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पावश्री एंड वसुमित्र। यानी कि कनिष्क के दरबार में जो भी महान विभूतियाँ थी उसके लिए सिंपल सी ट्रिक याद क्या करनी है आपको कि अश्व नाचे पावमय, असे अश्व से अश्वघोष, ना से नागार्जुन, चे से चरक और पा से पावरसी और बा से वसुमित्र। उसके बाद सीखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। उसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है, जो पीर का बाबू, यानी कि जो से जोजिला, पी से पीर पंजाल, का से काराकोरम, बा से बनिहाल दर्रा और बा से बुरजिला दर्रा। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो भी दर्रे हैं उसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या याद करनी है आपको, जो पीर का बाबू, जो से जोजिला, पी से पीर पंजाल, का से काराकोरम दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा और बू से बुरजिला दर्रा। उसके बाद सीखते हैं भारत की जो नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं, भारत की कौन कौन सी नदियाँ जो अरब सागर में मिलती हैं। आपको पता ही होगा कि हमारा भारत कैसे, ऐसे करके हमारा भारत है, कैसे करके भारत हमारा, ऐसे करके। तो ये साइड कौन सी है हमारी, इस साइड में जो कि भारत का पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम में क्या है अरब सागर और पूरब में क्या है बंगाल की खाड़ी। यानी कि जो नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं उसके लिए, यानी अरब सागर यहाँ से जो भी नदियाँ आ रही होंगी वो सब क्या होंगी अरब सागर में आने वाली। तो ये हिस्सा, यानी कि क्वेश्चन क्या है हमारा, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं उसके लिए हमें सिंपल सी ट्रिक याद क्या करनी है कि साल की माँ मानसती सोया, साल की माँ मानमती सोया, साल की माँ मानमती सोया। यानी कि सा से साबरमती, यानी साबरमती वो नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है, जो कि भारत का पश्चिम कहा जाता है। उसके बाद लू से सालू, लू से लूनी, माँ से मांडवी, भा से माँ से माही, बा से भरत पूजा या ये पौन नारी और ना से नर्मदा और सो से सोजा माँ, ना और जा से जाखम और जावाई। यानी कि भारत की जो नदियाँ अरब सागर में मिलती हैं वो नदियाँ कौन कौन सी हैं। उसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या याद करनी है आपको, सालू की माँ भानुमती सोजा, सालू की माँ भानुमती सोया, सा से साबरमती, लू से लूनी, माँ से मांडवी और माँ से माही, फिर उसके बाद भारत पूजा या पौन्नारी, उसके बाद नर्मदा और सोजा से सोजोमस और जा से जाकम और जा से जवाई। यानी कि सिंपल सी ट्रिक क्या याद करनी है, भारत में जो नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी उसके लिए क्या है, साल की माँ भानुमती सोजा। उसके बाद देखते हैं हम आगे, समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियाँ, यानी समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी। उसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या याद करनी है आपको, नेपोलियन का अश्व कवि को दो, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। न से भारत का नेपोलियन भी किसको कहा जाता है आपको पता होगा, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। अश्वमेधकर्ता किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। विक्रमक किसको कहा जाता है,
समुद्रगुप्त को। कविराज भी किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो कभी कभी पेपरों में क्वेश्चन क्या आता है कि ये पूछ लिया जाता है कविराज की उपाधि किसको दी गई। तो आपको सिंपल सा क्या याद करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं याद आ पा रहा है तो आपको सिंपल से अगर ट्रिक याद होगी, कौन सी वाली ट्रिक? नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो नेपोलियन यानी भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? क्वेश्चन आया तो क्या बोलोगे आप? समुद्रगुप्त। अश्वमेध किसको कहा जाता है? अश्वमेध कर्ता किसको कहा जाता है? उसके लिए आप क्या बोलोगे? समुद्रगुप्त। फिर पूछा जाए आपको कि विक्रमक किसको कहा जाता है, तो फिर भी आप क्या बताओगे? समुद्रगुप्त को। यानी कि समुद्रगुप्त को दी जाने वाली उपाधियों के लिए सिंपल सी ट्रिक आपने याद कर लेनी है, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। ठीक है। उसके बाद आगे एक और ट्रिक सीखते हैं हम, यानी गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर याद करने की ट्रिक कौन सी है। यानी कभी कभी जनरल कंपटीशन जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो उसमें ऑप्शन आएगा कि कानपुर नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या आ गया पटना नगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको नहीं पता है तो अगर मैंने आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर उपस्थित हैं। यानी कि ट्रिक क्या है? काना बाप हुआई वेग से मांग, काना बाप हुआई वेग से भागा, यानी काना बाप हुआई वेग से भागा, यानी काना से कानपुर, बा से बक्सर, प से पटना और ह से हरिद्वार, वा से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, वेग से बेगूसराय और से साहिबगंज और बा से भागलपुर। यानी कि गंगा नदी के किनारे जो भी नगर बसे हैं उसके लिए आपको सिंपल सी ट्रिक याद कर लेनी है, काना बाप हवाई वेग से भागा, काना बाप हवाई वेग से भागा, काना से कानपुर, बा से बक्सर, प से पटना, ह से हरिद्वार, व से वाराणसी और ई से इलाहाबाद, वेग से बेगूसराय और से साहिबगंज और बाघा से भागलपुर। यानी सिंपल सी ट्रिक, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं? काना बाप हवाई वेग से भागा, का से कानपुर, वा से बक्सर, पा से पटना, ह से हरिद्वार, व से वाराणसी, ई से इलाहाबाद, वेग से बेगूसराय और से साहिबगंज और बाघा से भागलपुर। तो ये तो हुई सिंपल सी ट्रिक गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के लिए। उसके बाद आगे सीखते हैं असम के नृत्यों को याद, यानी असम के नृत्य कौन कौन से हैं। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि नट पूजा कहाँ का नृत्य है, या महारास कहाँ का नृत्य है, या कली गोपाल कहाँ का नृत्य। लेकिन अब आप कभी भी नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि असम राज्य की कौन सी ट्रिक, असम के नृत्यों को याद करने की ट्रिक क्या है? नमक बोले तो न से नट पूजा और म से महाराष्ट्र और क से कली गोपाल। यानी कि असम के नृत्य कौन कौन से हैं? न से नट पूजा, म से महाराष्ट्र और क से कली गोपाल। तो ये तो हुए असम के नृत्य को याद करने की ट्रिक। उसके बाद सीखते हैं हम उपवेदों के नाम, यानी कि हमारे जो भी उपवेद हैं वो कौन कौन से हैं। उसके लिए क्या ट्रिक है? अगाध आयु, असे अर्थशास्त्र और गा से गंधर्ववेद और द से धनुर्वेद और आयु से आयुर्वेद। यानी कि उपवेदों के नाम को याद करने की सिंपल सी ट्रिक, अगाध आयु, अ से अर्थशास्त्र, गा से गंधर्ववेद और द से धनुर्वेद और आयु से आयुर्वेद। उसके बाद एक और सिंपल सी ट्रिक याद करते हैं, राजस्थान की सीमा से लगे गुजरात के जिले कौन कौन से हैं। क्या ट्रिक है इसके लिए? साधा पंच कब बना, यानी कि साभर काटा, दा से दाहोद, प से पंचमहल, क से कच्छ और ब से बनासकाठा। यानी कि गुजरात के जो जिले राजस्थान से लगे हुए हैं उनका नाम है साधा पंच कब बना। यानी कि सा से साबरकाठा, दा से दाहोद, प से पंचमहल, क से कच्छ और बना से बनासकाठा। उसके बाद सीखते हैं कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा यानी पड़ोसी राज्य हैं भारत के। उसके लिए सिंपल सी ट्रिक क्या याद रखनी है आपको कि बहन अकेले चाय पीना नहीं मैं भी हूँ। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। बहन अकेले चाय
मत पीना मैं भी हूँ। अच्छा तो ठीक है। ब से बांग्लादेश, बहन से बांग्लादेश, बहन से बांग्लादेश। अकेले से अफगानिस्तान। चा से चीन। प से पाकिस्तान। न से नेपाल। म से म्यांमार और भ से भूटान। यानी कि भारत के साथ जो भी देश अपनी सीमा साझा करते हैं उसके लिए क्या ट्रिक याद करनी है। बहन अकेले चाय पीना नहीं मैं भी हूँ। बहन से बांग्लादेश। अकेले से अफगानिस्तान। चा से चीन और प से पाकिस्तान। न से नेपाल और म से म्यांमार और ब से भूटान। ठीक है, ये इसके बाद सीखते हैं रियाल मुद्रा वाले देशों के नाम, यानी कि कौन कौन से देश की मुद्रा रियाल है। इसके लिए क्या याद करना है आपको, इज ओके, इज ओके। इज से क्या हो जाएगा हमारा, ई से ईरान, एस से सऊदी अरब, ओ से ओमान, क से कतर और बाई से यमन। यानी कि रियाल मुद्रा वाले देशों के नाम इज ओके, इज ओके। ए से ईरान, स से सऊदी अरब, ओ से ओमान, क से कतर और बाई से यमन। उसके बाद सीखते हैं विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य। भारत के जो राज्य जिन्होंने विशेष दर्जा प्राप्त कर रखा है वो राज्य कौन कौन से हैं। उसके लिए आपको क्या याद करना है कि मिस यू जानू, मिस यू जानू। में से मिजोरम, एस से सिक्किम, यू से उत्तराखंड, ज से जम्मू कश्मीर, एन से नागालैंड, यू से उत्तराखंड और एम एन से मणिपुर, और मे से मेघालय, त से त्रिपुरा और एस से हिमाचल प्रदेश। यानी कि विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य कौन कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 राज्य हैं जो विशेष दर्जा प्राप्त कर रखा है। उसके लिए ट्रिक हमने क्या सीखी, मिस यू जानू मैं भी हूँ। उसके बाद सीखते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम, यानी कि उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों का क्रम। उसके लिए क्या याद करना है आपको, कौन सी ट्रिक याद करनी है, काल जपी। यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है हमारी, कौन सी पर्वत श्रेणी है बताओ, काराकोरम। उसके बाद काल, ल से लद्दाख। उसके बाद ज से जास्कर और प से पीर पंजाल। यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी ये हुआ हमारा भारत राज्य। ठीक है, अच्छा सा नहीं बना है, ठीक है, जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तर यानी कि ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया वेस्ट, ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ हमारा, और ये हो गया साउथ। यानी कि उत्तर से दक्षिण में, यानी कि सबसे उत्तर से दक्षिण जब हम चलते हैं तो क्या क्या कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। यानी कि सबसे पहले काराकोरम मिलेगी, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल। तो कभी क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए, तो आपको क्या याद करना है, काल जपी, यानी काराकोरम, लद्दाख, जैसे